माय लवली सोल्स, ही लोग तेजस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। एंड आज इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी। ये रीडिंग आपको ऐसे ही नहीं मिली है। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी मैरिज के बारे में कुछ डिटेल्स जानें, आपको किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है, कैसे शादी रहने वाली है, कैसे पर्सन का नेचर रहेगा, शादी के बाद लाइफ कैसे रहेगी, सब कुछ हम डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप लोग के सामने यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं। जल्दीबाजी में कोई भी कार्ड को आप लोग चूज़ मत करिएगा, ठीक है। आप आराम से अपना समय लें, उसके बाद जिस भी कार्ड की एनर्जी से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं आप उसको चूज़ कर सकते हैं। बट इफ़ इन केस फिर भी डिफ़िकल्टी हो तो आप अपनी बर्थ डेट से ये रीडिंग को देख सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर ये एक्सप्रेस योर लव का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पर है ये ऑड नंबर्स बर्थ डेट, आप देख सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड, एंड यहाँ पर है ये इवन नंबर बर्थ डेट्स। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप आराम से चूज़ कर लें, आप जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। और आप लोग जब इसको चूज़ करें ना तो किसी भी पर्सन को अपने माइंड में रख कर चूज़ ना करें, जस्ट ओपन रहें, यूनिवर्स से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको सही डायरेक्शन दिखाएं, ठीक है। सो दैट आप इस एक पर्सन को अपने लिए मैनिफेस्ट कर पाएँ, अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएँ, आपके अंदर जो कमियां हैं वो आपको यहाँ पर मालूम चलें। तो यस, आपने यूनिवर्स से प्रेयर करनी है। और इस रीडिंग में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ना जो एनर्जीज़ हैं वो वाइस वर्सा देखने को मिलती हैं, आपकी भी कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर हमें जो है वो देखने को मिलती हैं। टोटली आप इस रीडिंग को ओपन माइंड सेट के साथ देखिएगा। तो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने एक्सप्रेस योर लव का कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोग की बर्थडे इनमें से कोई एक है, देन लेट्स सी कि आप लोग की शादी किससे होने वाली है। काफ़ी डिटेल में हम इस रीडिंग में चेक करेंगे आपकी शादी किनसे होगी, कैसे होगी, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, शादी के बाद लाइफ कैसे रहेगी, आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। तो भगवान जी से प्रेयर ज़रूर करें, वो आप इस आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए। तो चलिए अभी शफल कर लेते हैं कार्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। एंड हाँ, इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए ना अभी से इसको लाइक कर दो। तो चलिए अभी देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मैं एक बारी कुछ कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ओके। हर्मिट, प्रूफ नंबर फर्स्ट, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ, आपकी एनर्जीज़ के बारे में थोड़ा सा बताऊँ, इस वक्त आप अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, बहुत काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको अपने आप को प्रूव करना है। अपनी लाइफ में ऑलरेडी आप एक मुकाम पर हो, लेकिन आपके अभी भी बहुत सारे सपने हैं जिनको कि आपको पूरा करना है। आप एक ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते होंगे जो खुद भी एम्बिशियस है, जो खुद भी अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहा है, वेल टू डू है, एक स्टेटस है, एक अच्छी सोच है, एक अच्छी फ़िलॉसफ़ी, एक अच्छा माइंडसेट है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। वर्कोहॉलिक भी मुझे आप लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिख रहे हो। बट डीप इनसाइड अब आपको ऐसे भी लग रहा है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। शायद अभी तक आप डिले कर रहे थे, चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे थे। अब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। और हो सकता है कि आप अपने लिए कुछ कुछ मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स भी कर रहे हो, कुछ कुछ चीज़ें भी कर रहे हो। पास्ट में इतना ज़्यादा बिजी रहे हो ना, जैसे आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला। रिलेशनशिप एंड शादी, मुझे ये जो चीज़ है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ में अगर मैं आपके पार्टनर के बारे में बताऊँ, ये भी बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक कह लो, काम करने वाले, बिज़ी रहने वाले, मेहनत करने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी वेल्दी होंगे, काफ़ी रिच होंगे, और अपनी मेहनत से ना इन्होंने अपने आप को जो भी कुछ ये होंगे वो बनाया होगा, मतलब अपने ऊपर बहुत काम किया होगा। अच्छे मतलब एक पोजीशन पे होंगे अपनी लाइफ में, अच्छी इनकी अर्निंग्स होंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और इनका फैमिली बैकग्राउंड भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। कुछ लोगों के लिए ये बहुत स्पिरिचुअल फैमिली से हो सकता है, स्पिरिचुअल या मैं कहूँ रिलीजियस फैमिली से हो सकता है कि ये बिलोंग करते हो, जहाँ पे बहुत पूजा पाठ हो रही है, दान पुण्य हो रहे हैं, ये चैरिटी वगैरह भी समहाउ जो है वो करते रहते होंगे, इनका ऐसा बिहेवियर होगा।
इनका ना एक बिहेवियर ये होगा कि अगर कोई भी पर्सन इनके लिए कुछ करता है, तो ये ऐसे ही नहीं भूलते हैं, ये चीज़ों को ऐसे ही ग्रांटेड पे नहीं लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस में रखते हैं, गिव एंड टेक को ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैलेंस में रखते हैं, और इनकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं ज़्यादा करके चलूँ। आई डोंट नो ये क्यों मैसेज मिल रहा है ऐसे, बट यही एनर्जी मुझे यहाँ पर इनके, मतलब बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना स्वाभिमानी पर्सन है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट जिनकी बहुत हाई है, और कुछ लोगों को लगता है कि भाई ईगो है इनमें, बट वो ईगो नहीं होती, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। वो एक सेल्फ मेड जो पर्सन होता है उसके अपने कुछ इथिक्स होते हैं, तो मुझे वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा इनको हो सकता है बनने संवरने सजने का शौक ना हो, बहुत ही सिंपल ये रहते हो, लाइट कलर के क्लॉथ्स जो हैं वो इनको ज़्यादा पसंद आते होंगे, लाइट कलर की चीज़ों को ये ज़्यादा वेयर करते होंगे, हो सकता है माउंटेन्स वगैरह इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो। ये थोड़े से इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन होंगे, जिसको अपने आप में रहना पसंद है, जिसको भीड़ नहीं पसंद, जिसको शोर नहीं पसंद। ये हमेशा अगर ट्रैवल भी करेंगे तो ऐसी प्लेस पे करेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश नहीं है, भीड़ नहीं है, शांति, मतलब इनको बहुत पसंद होगी शांत रहना, शांत स्वभाव। अब इनको तेज भी बोलते हुए बहुत रेयर देखोगे कि इनको गुस्सा आ रहा है, तेज, मतलब कि हर सिचुएशन में खुद को शांत रखते हैं। लाइफ को ना ये बहुत ही अलग ढंग से देखते होंगे, इनकी फिलॉसफी ही बहुत अलग होगी जीवन को देखने की। और ये बहुत ज़्यादा, चाहे ये मेल है या फीमेल, ये रीडिंग दोनों के लिए है। मतलब ये बहुत ज़्यादा ना, मतलब ऐसा नहीं कि ये कुछ शो ऑफ कर रहे हैं या ये कुछ एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी मस्ती में अपने कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहन के घूमेंगे भाई। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई सामने वाला इनके बारे में क्या सोच रहा है, ये अपनी मस्ती में मस्त हैं, ये अपनी एक दुनिया में या अपने एक वर्ल्ड में है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर जो है इनके लिए नज़र आ रही है। साथ में अगर मैं बात करूँ कि आप इनसे कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो मुझे बहुत ही जल्द जो है वो ये मीटिंग होते हुए नज़र आ रही है। ऑनलाइन के थ्रू आप मिल सकते हो, ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ऑनलाइन मिल रहे हो किसी साइट पे, किसी क्या बोलते हैं वो, मैरिज मैरिज वाले जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मुझे याद भी नहीं आ रहा, है ना, मतलब ऐसे कुछ जगहों पे आप इनसे मिल सकते हैं, या फिर किसी नोन पर्सन के, कोई मीडियम तो रहेगा यहाँ पर आप दोनों के मिलने का। कुछ कुछ ऐसे होता है ना लोग, मतलब उनका अपना ऐसे कोई मैरिज ब्यूरो टाइप भी होता है, तो वो मीटिंग करवाते हैं। बेसिकली वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, फैमिली की पसंद से ही आप लोग शादी करोगे। अभी तक तो मुझे अरेंज मैरिज ही दिख रही है, बाकी मैं यहाँ पर अभी देखती हूँ, लेकिन आप बहुत सोच समझ कर शादी करोगे, आपस में बातचीत करके समझ के, मतलब वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए देखते हैं अभी। हम्म। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पे मैंने हर एक कार्ड से अलग अलग क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ पर अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि थोड़ा सा और अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊँ, फेयर इनका स्किन टोन हो सकता है, ठीक है, और अच्छी हाइट मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि शॉर्ट हाइट होगी या कुछ ऐसे, एवरेज नहीं, मुझे अच्छी हाइट, पर्सनैलिटी जो है वो इनकी नज़र आ रही है। बट ये बहुत ही सिंपल रहते होंगे, ब्राउन इनके हेयर का जो है वो थोड़ा सा कलर हो सकता है, बहुत ही सिंपल रहना इन्हें पसंद है, कहीं न कहीं हीलिंग वर्क में है किसी तरीके से, पेशेंस इनके अंदर बहुत होगा। और इनके बात करने का भी जो तरीका होगा ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कोई इंसान बहुत धैर्य के साथ बोल रहा है, कोई इंसान बहुत संयम के साथ बोल रहा है, वैसे मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, है ना, थोड़ा सीरियस से रहते होंगे ये अपनी लाइफ में। आप इनसे मिलो तो आपको ऐसा लग सकता है, बट ये बहुत ज़्यादा दूर की सोचने वाले इंसान होंगे, जो लंबी सोच कर चलते हैं, जो आगे की सोच कर चलते हैं ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर इनके लिए दिख रही है। आपकी शादी की भी अगर मैं बात करूँ, आप दोनों लोग अपने शादी के बाद बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, आप एक दूसरे को पार्टनर के तरीके से सपोर्ट करोगे, एक एक दूसरे के हाइज़ एंड लोज़ में सपोर्ट करना, एक दूसरे की ग्रोथ में सपोर्ट करना, एक दूसरे को समझना, बहुत ही अच्छी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होगी।
प्यार के साथ-साथ यहाँ पर ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग भी आप दोनों की बहुत अच्छी होगी। और ये ऐसा नहीं है कि लव एट फर्स्ट साइट वाला कि मिले और प्यार हो गया, नहीं। जब आप एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, मतलब एक तो इधर आपको आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी हाई है और एक तरफ ये है कि इनकी भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पर आप लोग धीरे 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 एक दूसरे को अप्रोच करोगे, धीरे धीरे यहाँ पर आपके ना पैशन बहुत मिलते होंगे, लाइफ को देखने का नज़रिया बहुत आपस में मिलता होगा। इनकी ना आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन होगी कि आप इनको समझें, इनको सपोर्ट करें, इनको हेल्प करें। और लड़ाई झगड़ा या कंप्लेंट्स ये पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। अगर ऐसा रहता है तो रिलेशनशिप में दूरियां आएंगी। देखो, मैं पहले ही क्लियरली बता रही हूँ, तो सपोर्ट प्यार से बैठकर आप सारी चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हो। इफ़ इन केस कोई प्रॉब्लम भी रहती है, बट ईगो से या वैसे तो नहीं कर सकते भाई, ठीक है। ये जो पर्सन है इनका ना बर्थ डेट नंबर वैसे तो यहाँ पर मैंने यही रखे हुए हैं, बट 1, 10, 19, 28, ये भी कुछ हो सकता है, ठीक है। 1 नंबर से रूल हो सकते हैं ये, या फिर से 8 नंबर से रूल हैं। इथिक्स बहुत हाई हैं भाई इनके, ठीक है। और भी देखते हैं यहाँ पर से कुछ चीज़ें। एक्सपेक्टेशन, मैच्योर वुमेन, बहुत ही मैच्योर होंगे आप दोनों ही लोग, मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, एक वेल टू डू फैमिली से हो, शायद आप भी और ये भी दोनों ही लोग बहुत ही मैच्योर हो, यहाँ पर बहुत ही मैच्योरिटी है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से काफ़ी हाई रहने वाली है, मतलब आपकी इनसे, इनकी आपसे, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो समझने में, चीज़ों को बैलेंस में आने में थोड़ा सा तकरीबन 1 साल का वक्त आपको शादी के बाद लगेगा, और उसके बाद फिर एक बहुत ही स्मूथ फ्लो आपके रिलेशनशिप में रहेगा कि शायद कहने की भी ज़रूरत नहीं है, और सामने वाला समझ गया, एक वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए। और भी देखते हैं यहाँ पर से कार्ड्स क्या है। ये सोशल वर्कर हो सकते हैं समहाउ, या ये बहुत ही नॉलेज है इनके अंदर, प्रोफेसर हैं ये, या ये आईटी फील्ड से हैं, तो ये मतलब काफ़ी कोई टीम्स जो है वो इनके अंडर काम कर रही हैं, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर बहुत होगी। समटाइम्स टाइमिंग के पीछे आप दोनों में इशू हो सकते हैं कि अरे भाई तुम मुझे टाइम ही नहीं देते हो, है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, या फिर सिर्फ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली बिजनेस कोई पूरा इन्होंने हैंड ओवर कर रखा है, कोई अच्छा बिजनेस है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर होंगी। एंड समटाइम्स आप टाइम को लेकर कंप्लेन कर सकते हैं। अगर मैं आपकी शादी की बात करूँ, जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे 1 साल के अंदर ही आपकी शादी नज़र आ रही है। 7-8 मंथ से लेके 1 साल का टाइम पीरियड यहाँ पर आपकी शादी में जो है वो लग सकता है। लेकिन अपने मैनिफेस्टेशन जो है वो करते रहना पड़ेगा। एक और रेमेडी आप कर सकते हैं कि नहाने के पानी में थोड़ा सा पिंच ऑफ टर्मरिक आप डाल दें और आप उससे नहाएं आपकी शादी तक। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, इसको ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। इसके साथ में शादी के बाद बहुत सारे चेंजेस आएँगे। मे बी आप लोग की सिटी चेंज हो जाए, आप लोग का, आपको कोई दूसरी जगह जॉब जॉइन करनी पड़े, तो कुछ सिटी चेंज हो रही है, जगह चेंज हो रही है, तो बदलाव यहाँ पर बहुत सारे आपकी लाइफ में जो है वो आएँगे। शुरुआती में डिफ़िकल्टी भई थोड़ी-सी होगी, और होती है। जब भी हम किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, किसी हम नए नए रिश्ते में नए लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होती है, दोनों साइड से होती है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, बट ये चेंज जो है वो अच्छे ही होंगे। अगर आप लोगों में से यहाँ पर जो भी लोग ये दिख रहे हैं ना, थोड़ी-सी एक मुझे नज़र आ रही है इम्पेशेंट वाली एनर्जी, कि सब्र नहीं कर पाते हो, थोड़ा सब्र वाली एनर्जी अपने अंदर यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेकर आओ, चीज़ों में सब्र करना सीखो, धैर्य अपने अंदर लेकर आओ। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। आप में से कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे मेरी शादी होगी भी कि भाई नहीं होगी, जैसा पर्सन मैं चाहती हूँ, चाहता हूँ, मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। मैनिफेस्टेशन करते रहो, डेली अपने आप को एफर्मेशन दो, मैं खुद से बहुत ही प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, एंड एक बहुत ही अच्छे इंसान से मेरी शादी हो रही है, मेरी फैमिली की ब्लेसिंग से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से, हम दोनों बहुत खुश हैं, हम दोनों बहुत हैप्पी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है हमारी लाइफ में। ये एफर्मेशन को आप डेली एफर्म करो, ठीक है। साथ में आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स भी फॉलो कर सकते हो, कि जहाँ पर आप पूरा लिख रहे हो अपना कि ये क्वालिटीज़ मेरे पर्सन में होनी चाहिए। तो स्क्रिप्टिंग बहुत ही बेस्ट टेक्निक है मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर फेक कार्ड आया है, यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज डियर, यू आर फेक। ओ माय गॉड। हम्म
ये थोड़ी-सी ना आपकी आफ्टर मैरिज वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखो, आपको यहाँ पर कहा जाता है कि जब आप रिलेशनशिप में किसी से मिलें तो पूरा जेन्युइन होके मिलें। स्टार्टिंग में अक्सर रिलेशनशिप में क्या होता है कि 2 लोग ना अपना एकदम बेस्ट साइड एक-दूसरे को दिखा रहे होते हैं। लेकिन जब हम साथ में रहते हैं तब हमारी कुछ चीज़ें बाहर आती हैं। हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ ख़ामियाँ भी हैं। कंप्लेंट्स यहाँ पर नहीं रखनी है एक-दूसरे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि दोनों ही लोगों की एक-दूसरे से एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। उसकी वजह से कुछ-कुछ इश्यूज़ होंगे। आप चाहेंगे कि वो आपकी तरीके से चलें, वो चाहेंगे कि आप उनके तरीके से चलें। तो कुछ ऐसे चीज़ों की वजह से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप में प्यार नहीं है या कुछ ऐसे नहीं है। समझदारी से आप लोगों को चलना पड़ेगा, ठीक है? एंड हाँ, रोज़ क्वार्ट्स ज़रूर वेयर करें। आफ्टर मैरिज रोज़ क्वार्ट्स के डक का पेयर ना अपनी बेडरूम में आप लोग ज़रूर रखना। वो बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट है भाई, बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। बस उसको अफ़र्मेशन देना कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत प्यार है, आप दोनों बहुत खुश हैं, आपके बीच में हर दिन प्यार बढ़ता जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, आप दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत ही केयरिंग और सपोर्टिव, बस उसको ये अफ़र्मेशन दे दो, ठीक है? और बेस्ट वे में वो वर्क करता है। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ तो आप लोग अभी से भी ना, अगर अपने लिए एक लाइफ़ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप मोगेनाइट को वेयर कर सकते हैं। मोगेनाइट आपके लिए इस सिचुएशन में बेस्ट रहेगा। उसको अपने लेफ्ट हैंड में वेयर करें, उसको बताएँ कि आप किस तरीके का पार्टनर अपने लिए चाहते हैं एंड इमेजिन करें कि जल्दी से आपकी शादी हो रही है, ठीक है? तो जल्दी से ना वो पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने में मोगेनाइट आपकी हेल्प करेगा। इसके साथ में क्रॉस रोड्स का कार्ड है। यू हैव टू चूज़ वन, डिसाइड केयरफुली, बहुत ही केयरफुली चूज़ करिएगा आप अपने लाइफ पार्टनर को। आई विल सजेस्ट कि जब आप शादी करने जाएँ तो एक बारी अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस से जो मैच मेकिंग होता है एक बारी ज़रूर करवा लें। आप में से कुछ लोग में मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है कि या तो आप मंगली हैं या आपके पार्टनर मंगली हैं, तो पहले जो पूजा वगैरह सारी चीज़ें होती हैं ना वो ज़रूर करवा लेनी चाहिए। देखो, कुछ लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, बट आई पर्सनली सजेस्ट कि इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो ये अदरवाइज़ से फिर दिक्कतें आती हैं भई फिर आगे मैरिजेस में, ठीक है? तो आप जिससे भी शादी करो एक बारी अपना पूरा देखो, अपनी तरफ से देख लो, उसके बाद एक बारी अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवा लो। मैं नहीं कह रही मुझसे ही करवाओ, जिससे भी आपको ठीक लगता है आप करवा लो, जो भी जेन्युइन आपको लगते हो, ठीक है? लेकिन करवा ज़रूर लेना। बाकी अभी और भी यहाँ पर कार्ड्स दिख रहे हैं आपके लिए। चिल्ड्रन आफ्टर मैरिज मुझे बहुत ही जल्दी यहाँ पर कंसीविंग के चांसेस दिख रहे हैं। बहुत ही जल्दी यहाँ पर बच्चे होंगे आपकी लाइफ में। आप पेरेंट्स बनेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। और इसके बाद आफ्टर चिल्ड्रन आपका जो बॉन्ड है, आफ्टर चाइल्ड कहें, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? आई डोंट नो, बट फॉर सम पीपल, रेयर रेयर, मुझे यहाँ पर ट्विंस के चांसेस दिख रहे हैं भाई। बी असर्टिव, लाइफ में सिंपल रहो। देखो, पता है क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी से लगा देते हैं ना, और फिर वैसे चीज़ें नहीं होती हैं तो हम परेशान ही रहते हैं। अपने आप से प्यार करो, अपने आप को प्यार से भरो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझो, अपने आप को जानो। और जब आप खुद प्यार से भर जाओगे तो प्यार करने वाले इंसान को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। बट पहले ही आप अपनी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगा दोगे कि तुम्हें ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। सोशल मीडिया को देखकर लोगों की इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस भर जाती हैं, बट वो एक शूट कर रहे हैं वीडियो, है ना? तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन का जो बर्डन है वो सामने वाले पर्सन पे नहीं डालना। सिंपल रहना है, सिंपल चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा प्यार मिलेगा भाई। मैं ये देख रही हूँ, हर एक इंसान अलग होता है, तो कंपेयर मत करिएगा कभी भी अपने पार्टनर को। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। और अगर आपके पार्टनर आपके साथ ऐसे करें तो आप उनको आराम से बैठ कर समझाइएगा ये बात, ओके? तो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे बताइएगा कैसे लगी आप लोगों को। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं उनको अभी से ध्यान में रखिएगा। मोगेनाइट अभी से ज़रूर वेयर कर लें, ठीक है? और साथ में अगर आप चाहें तो रोज़ क्वार्ट्स भी वेयर कर लें। बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा वो रोज़ क्वार्ट्स एंड मोगेनाइट का। एक ही चाहो तो मोगेनाइट कर लो पहले वेयर, ठीक है? और ज़्यादा एनर्जीज़ को आपको बढ़ाना है तो आप रोज़ क्वार्ट्स भी साथ में कर लो। लिंक दोनों का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप अपने लिए वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। बाकी रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हैं डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकते हैं www.healofdj717.com। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने कॉलिंग इन योर सोलमेट के कार्ड को चूज़ करा है या फिर से आप लोग की बर्थ डेट इनमें से कोई एक है, देन लेट्स सी कि आप लोगों की शादी किससे होने वाली है, ये पर्सन कैसे होंगे, बिहेवियर, पर्सनालिटी, कब तक आपकी शादी इनसे पॉसिबल है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज है, शादी के बाद लाइफ कैसे रहेगी, सब कुछ डिटेल में देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। कब तक होगी ग्रुप नंबर 2 वाले लोगों की शादी? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। 6 ऑफ कप्स। आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आप में से बहुत सारे लोग या तो किसी रिलेशनशिप में रहे हैं या किसी पर्सन को बहुत लाइक करते हैं, किसी को बहुत चाहते हैं और आप डीपली चाहते हैं कि उन्हीं से आपकी शादी हो जाए। कैसे भी करके आपकी रियूनियन हो जाए, आपकी रिकन्सिलेशन हो जाए, आपकी उनसे बात हो जाए, आपकी उनसे शादी हो जाए। लेकिन चीज़ें हो ही नहीं पा रही हैं, कुछ ना कुछ बिगड़ रहा है, कुछ ना कुछ ख़राब हो रहा है। सामने वाला पर्सन या तो बात ही नहीं कर रहा है या फिर से कुछ वैसे चीज़ें हो रही हैं। इमोशनली इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा एक अनस्टेबल वाली सिचुएशन में हो, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, कुछ भी एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे कि चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं, क्योंकि मूव ऑन हो नहीं पा रहा है, लेट गो कर नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी सी सिचुएशन हो गई है कि बीच में स्टक रह गए हैं, किसी को बहुत मिस कर रहे हो, किसी को बहुत याद कर रहे हो, किसी के लिए प्रेयर्स कर रहे हो। और शायद आप लोग इस रीडिंग में भी आए हो देखने की कहीं उनसे तो मेरी शादी नहीं होने वाली, कहीं वही तो वो इंसान नहीं है। बट मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपना माइंड को थोड़ा सा ओपन रखें, यूनिवर्स को यहाँ पर आपको गाइड करने दें, इस रीडिंग को आगे यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दें और जस्ट देखें कि आपकी किससे शादी होने वाली है। ठीक है, देखते हैं अभी वो पर्सन के बारे में। ये मैंने आपकी एनर्जी थोड़ी सी देखी थी, अभी देखते हैं वो पर्सन की एनर्जी जिनसे आपकी शादी होगी। पेज ऑफ कप्स काफ़ी लविंग होंगे भाई, काफ़ी केयरिंग होंगे और आपको बहुत इम्पोर्टेंस देंगे लाइफ में, आपकी बहुत ही वैल्यू करेंगे। कुछ भी ऐसे नहीं करेंगे कि बिना पूछे अपने मन से कर लिया, हर चीज़ में आपसे डिस्कस कर रहे हैं, हर चीज़ में आपसे कंफर्मेशन ले रहे हैं। बहुत ही लविंग केयरिंग, एज में हो सकता है थोड़े से छोटे ही हों, ये आपसे थोड़ा बहुत डिफरेंस हो यहाँ पर, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। बट बहुत ही स्वीट, बहुत ही काम एनर्जी ये पर्सन की कहीं ना कहीं होगी, ये मुझे यहाँ पर जो है वो दिख रहा है। लुक्स वाइज भी काफ़ी अच्छे होंगे भाई ये देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स, थोड़ा सा और इनके बारे में देखते हैं। हम्म। ठीक है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर जैसे मैंने बताया, ये पर्सन काफ़ी लविंग होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करेंगे। इसके साथ में आप ये इंसान से तब मिल सकते हैं जब या तो आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो, किसी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपने किसी बुरी वक्त में हो, किसी बुरे समय में हो, और ये पर्सन शायद अपनी लाइफ में उस वक्त कुछ नया शुरू करने जा रहे होंगे, कुछ नया काम करने जा रहे होंगे। इनकी अगर लुक्स एंड पर्सनालिटी की मैं बात बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा इन्हें अच्छे-अच्छे से ड्रेसिंग करना बहुत पसंद होगा, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज़ करना इनको पसंद होगा। अपने ये एक्सपेरिमेंट करते रहते होंगे अपनी लुक्स, अपनी पर्सनैलिटी के साथ। ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद होगी। ट्रैवलिंग वैसे तो आज के टाइम में आई थिंक सबको ही पसंद है, इनको और भी ज़्यादा पसंद होगी। वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। और हाइट मुझे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, एवरेज एक हाइट मुझे जो है वो इनकी नज़र आ रही है ना? काफ़ी ऐसे नहीं होंगे कि मोटे हैं, हेवी हैं, काफ़ी एक्टिव एक होंगे और थोड़े दुबले-पतले से ही मुझे जो है वो नज़र आ रहे हैं। नो मैटर मेल या फीमेल कौन आप लोग कौन हैं, लेकिन फेस जो है ना इनका बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी। वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। इसके साथ में अगर मैं थोड़ा-सा इनके बारे में और बताऊँ, ये बहुत चीयरफुल एनर्जी में रहना पसंद करते होंगे। इनके फ्रेंड्स भी होंगे काफ़ी सारे, एन्जॉय करना लाइफ़ को, नए-नए एक्सपेरिमेंट करना, कुछ एडवेंचर्स करना इनको बहुत ही पसंद होगा। लेकिन ईश्वर पे बहुत बिलीव करते होंगे ये कहीं न कहीं। ईश्वर के ऊपर विश्वास करके अपनी लाइफ़ में ये रिस्क भी लेते होंगे, आगे काम भी करते होंगे। ये एक ऐसी स्टेज पे होंगे लाइफ में जहाँ पर ये खुद को स्टेबल कर रहे हैं, तब आप ये पर्सन से कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि मिलेंगे। इनसे मिलने का भी जो तरीका है, आप बहुत सडनली मिलोगे ये पर्सन से, अनएक्सपेक्टेडली मिलोगे, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो उस टाइम पे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएँगे और
मुझे यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस ही दिख रहे हैं कि पहले आप एक दूसरे को मिलोगे, जानोगे, समहाउ आप एक दूसरे को हील होने में हेल्प करोगे और फिर आपसे जो है वो इनकी शादी होगी। लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना, अच्छे से अपने प्यार को, अपने लव को एक्सप्रेस कर पाना, तो वो खूबी इनके अंदर ज़रूर होगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर जो है वो दिख रही है। थोड़ा सा और देख लेते हैं कितना समय है आपकी शादी में। ओके, शादी के बाद लाइफ अभी कैसे रहेगी? ओके। हम्म। देखो, आप खुद को हील नहीं कर पा रहे, ग्रुप नंबर 2। आप एक जगह स्टक हो, आप किसी पर्सन के साथ स्टक हो और कहीं न कहीं वो पर्सन आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है वो पर्सन के साथ। और जब तक आप वहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, आपकी मैरिज में, या फिर से मैं बोलूँ, आपकी या तो शादी हो ही नहीं पाएगी, या फिर से अगर शादी हो भी गई और आप अपने पास्ट से नहीं निकले, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो दिक्कतें आएँगी। आपको लेट गो करना ही पड़ेगा, आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा, आपको अपने पास्ट को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, तभी यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आगे जाके अच्छी रहेंगी। बहुत ही जल्द ये पर्सन से मैं देख रही हूँ कि आपकी मीटिंग होने वाली है। मैं शादी की बात नहीं कर रही, मैं मीटिंग की बात कर रही हूँ। अगले 2-3 महीनों में शायद आप ये पर्सन से जस्ट मिलोगे, कहीं न कहीं आपकी मीटिंग होगी, ट्रैवलिंग के दौरान आप इनसे मिल सकते हो, किसी इवेंट पे मिल सकते हो, किसी पार्टी वगैरह, किसी फंक्शन, किसी सेलिब्रेशन में भी आप ये पर्सन से मिल सकते हो। फिज़िकली मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप इनसे मिलने वाले हो, बट पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो स्टेबल होंगी। थोड़ा-सा और देखते हैं शादी के बाद लाइफ़ कैसे रहेगी यहाँ पर। ऑफ़िशियल पर्सन। ओके। कंसर्न, ठीक है भाई। सी ग्रुप नंबर 2, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप लकी हो कि आपको ये रीडिंग पहले ही मिल गई, क्योंकि आपके पास अभी अपने ऊपर काम करने के लिए समय है। बहुत सारे लोग तब आते हैं जब देरी हो जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही होती हैं, लेकिन आप अभी से ही अपनी आने वाली लव लाइफ, मैरिड लाइफ को हील कर सकते हो। उसके लिए आप डेली बेसिस पे होपोनोपोनो प्रेयर करें, कुछ ना कुछ मंत्र जाप ज़रूर करें। स्पेशली अगर आप राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, एक स्विच वर्ड है, अगर आप ये जाप करते हो तो आप वैसा प्यार अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, आप राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ये स्विच वर्ड की चैंटिंग करें। इसके साथ में ना यहाँ पर हेल्थ का अपना बहुत ज़्यादा आप लोग ख्याल रखें, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। शादी के बाद करियर वाइज़ आप लोग काफ़ी ग्रो करोगे, करियर वाइज़ आप दोनों लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, काफ़ी घूमना फिरना है, एन्जॉय कर रहे हो, फन है लाइफ में। लेकिन क्योंकि आप पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह, या तो ये हो सकता है कि कहीं पास्ट में अटक गए हो, या आप कोई ना कोई एक जना इस लूप में फंसा होगा, और जब तक आप वहाँ से नहीं निकलोगे, कुछ ना कुछ दिक्कत जो है वो चलते रहेंगी। इसके साथ में यस, मैंने जैसे कहा कि आप अपने आप को अभी से हील करें, डेली बेसिस पे मेडिटेशन करें, प्रेयर करें कि ऊपर कहीं आसमान से कोई पिंक कलर की लाइट वो आपको आ रही है आपके ऊपर, और आपको हील कर रही है, आपको लेट गो करने में, आपको मूव ऑन करने में, आपको हेल्प कर रही है, आपको हील करने में हेल्प कर रही है। आप प्यार से भरते जा रहे हो, आप खुशी से भरते जा रहे हो। आपने डेली ये मेडिटेशन करना है, ठीक है ना? और आप लोग चाहें तो लव रिलेशनशिप एक हीलिंग ब्रेसलेट है वेबसाइट पे, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें 3 स्टोन है, रोज़ क्वार्ट्ज, रोडोनाइट एंड रोडोक्रोसाइट। देखो, तीनों ही स्टोन ऐसे हैं ना जो मिलकर आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ को हील करते हैं, आपको हील होने में हेल्प करते हैं। रोज़ क्वार्ट्ज आपको प्यार से भरता है, रोडोक्रोसाइड नए प्यार को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, जो रोडोनाइट है वो आपको पास्ट की एनर्जी से हील करने में हेल्प करता है। तो तीनों का जब कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो वो ऑल ओवर लेवल पे हील करते हैं, ठीक है? तो यस, आप लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट को वेयर करें, वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है? और भी यहाँ से देखते हैं आपके लिए कार्ड्स, ग्रुप नंबर 2। आपकी शादी के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन, ग्रुप नंबर 2। शादी के बाद ना एक, मतलब स्टार्टिंग में कुछ मंथ्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम यहाँ पर आएगा भाई, बट आपने थोड़ा सा धैर्य रखा, आपने खुद को संभाल कर रखा, तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत से लोग शायद अभी शादी के लिए रेडी भी नहीं हैं। आप जस्ट ये रीडिंग को देख रहे हो, बट आप शादी के लिए वैसे रेडी नहीं हो, क्योंकि आपको लग ही नहीं रहा होगा
कि आप किसी और के साथ जाके एडजस्ट कर पाओगे। अच्छा, आपके लिए एक और मैसेज है कि पास्ट में जो पर्सन रहे उनकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए, परेशान हुए, और अगर आप वहाँ से हील करे बिना खुद को किसी और रिलेशनशिप में चले गए ना, तो फिर सामने वाले की तरफ से भी आपको कुछ दिक्कत परेशानी जो है वो आ सकती है, या फैमिली की तरफ से आ सकती है। आपको अभी अपने आप को हील करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा सही समय कुछ और नहीं है। और मैंने कहा ना कि आप लकी हो कि आप पहले ही इस रीडिंग पर आ गए भाई, आपको पहले ही ये सारी चीज़ें पता चल गई। तो आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दें, जितना ज़्यादा आप मंत्र, कोई भी मंत्र नहीं बोलूँगी, आप नाम की चैंटिंग करें, या जिस भी रूप में आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, आप सिंपली बस उनके नाम की चैंटिंग करो, ठीक है? एंड जब आप खुद को हील करके किसी रिलेशनशिप में जाओगे, तो वो सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है? एक्सपेक्टेशन, ये वाला कार्ड ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई कि आप ये पर्सन से पहले मिलेंगे, ठीक है? आपकी मुलाकात होगी, आप लोग एक रिलेशनशिप में जाओगे, मैं आपको एक पूरा सिनेरियो बता रही हूँ, और एक बार को वो रिलेशनशिप पूरे तरीके से टूट जाएगा। यहाँ पर दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आ जाएगी बड़ी। देन आप दोनों अपनी-अपनी गलतियों को समझोगे कि आपसे कहाँ गलती हुई, उनसे कहाँ गलती हुई, दोनों अपने आप को सुधारने को तैयार होंगे, और फिर जाकर आपकी मीटिंग जो है वो होगी, और इसके बाद यहाँ पर शादी होगी। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो डायरेक्टली शादी नहीं है यहाँ पर, मुझे पहले ही ये दिक्कतें जो हैं वो नज़र आ रही हैं थोड़ी-सी। इसके साथ में आप अपने आप को, जैसे मैंने कहा कि अभी से ही हील कर लो, तो फिर सब सही रहेगा भई। लेकिन ये जो रिश्ता है ना, वो दोनों साइड से होगा। ऐसा नहीं है कि आप वन साइड एफर्ट्स करते जा रहे हो, आप अपनी तरफ से मेहनत करते जा रहे हो, सामने वाला कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, वो चीज़ नहीं होगी। प्यार दोनों तरफ से होगी, प्यार मतलब रिश्ता भी दोनों तरफ से होगा, दोनों अपना 50-50% देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, थोड़ी-सी इमैच्योरिटी कह लो, या कुछ भी कह लो, या पास्ट की एनर्जीज़ कह लो, जिसकी वजह से सब कुछ होगा। एंड बहुत प्यार होगा आप दोनों में, ठीक है? ये चीज़, ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि दिल से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, सोलमेट एनर्जीज़ होंगी, लेकिन पास्ट से तो बाहर निकलना पड़ेगा भई। और भी कार्ड देख लेते हैं यहाँ पर। आप लोग लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट को पहनो, आपके लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा। हनीमून, शादी के बाद बहुत एन्जॉय करोगे भाई, ट्रैवल भी है यहाँ पर। एक हनीमून की एनर्जी ऐसे होती है ना कि वो चार्म दोनों में बरकरार है, कोई एक दूसरे से बोर नहीं हो रहा है। दोनों के अंदर वो एक, जैसे एक रिलेशनशिप में न्यू फेज़ होता है ना, तो वो न्यू फेज़ चल रहा है, दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं, खुश हैं। वो चीज़ की यहाँ पर अब मुझे एनर्जीज़ एक दिख रही हैं कि वो चार्म रिलेशनशिप में बरकरार रहेगा। यहाँ से लास्टली देख लेते हैं आपके लिए शादी। अगर मैं बात करूँ तो मुझे थोड़ा-सा यहाँ पर टाइम नज़र आ रहा है। कुछ लोग के लिए मुझे 3 इयर्स नज़र आ रहे हैं डायरेक्टली। लेकिन हाँ, आपकी इनसे मुलाकात जल्दी हो जाएगी, लेकिन शादी में थोड़ा-सा टाइम मुझे नज़र आ रहा है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। लुक फॉर अ साइन, जब ये पर्सन आपको मिलने वाले होंगे, उससे पहले यूनिवर्स आपको किसी न किसी तरीके से साइन देगा भई। आपको कोई एंजल नंबर्स बार-बार ये दिख रहे हैं, आपको कुछ साइन्स मिल रहे हैं, आपको सपनों में ये पर्सन दिख रहे हैं। तो ये सारी मैं चीज़ें देख रही हूँ। इसके साथ में यूनिवर्स आपको अभी भी साइन दे रहा है। एंजल्स आपको अभी भी गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जस्ट उनको सुनने की कोशिश करो। जब हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तब हम यूनिवर्स को नहीं सुन पाते, लेकिन जब हमारा मन शांत है, हम सरेंडर मोड में हैं, तब हम सुन पाते हैं कि एंजल्स एंड यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। मेडिटेशन करो, नाम जाप करो, अपने आप को हील करो धीरे धीरे, और फिर देखना कि फिर सब अच्छा रहेगा। आप लोग चाहें स्पेशली तो रोज़ क्वार्ट्स भी ज़रूर लें, रोज़ क्वार्ट्स आपकी बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी, लाइक ज़रूर कर दें रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्रिस्टल्स आप डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं www.healofthejisan17.com। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।